हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। मैं अपनी डेली वीडियोस में अपनी अर्निंग और साइड हसल के बारे में बताता हूँ, जिसके थ्रू मैं फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ। अभी ज़्यादा अर्निंग तो नहीं हो पाती, लेकिन डेली वाइज पे हम काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा अर्निंग हो। बट अभी ठीक ठाक हो रही है, इसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ और साथ में मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, और थोड़ा पैसा जैसे बच जाता है, अर्निंग थोड़ी ठीक हो जाती है, तो उसको हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू मैं अपना फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ। तो आज का मैं बताऊँ आपको कि डिलीवरी बॉय में हमारी कितने की पेमेंट बनेगी। कल हमारी ठीक पेमेंट बनी थी, आई थिंक 1240 रुपये की बनी थी हमारी कल डिलीवरी बॉय से। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि हमारी कितने रुपए की अर्निंग हुई थी। हैं बाकी डिलीवरी बॉय में हमारा ठीक काम चल रहा है। पिछला हफ्ता हमारा बहुत ही बढ़िया गया था। करीब करीब 7,800 के करीब हमने अर्निंग की थी। ये हफ्ता तो देखते कितना जाएगा। बाकी फर्स्ट डे हमारा कल बढ़िया गया था। आज भी हमारे बहुत अच्छे पैकेट्स लगे हैं, 70-75 के प्लस पैकेट लगे, 80 के अराउंड हमारे पैकेट लगे। तो आज भी हमारी बहुत अच्छी पेमेंट बन जाएगी डिलीवरी बॉय की। लेकिन यह है कि इन सबको काम करने में ना दोस्तों टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि 4-5-6 घंटे में ही हो पाता, नहीं नहीं। सुबह 8 बजे वहाँ जाना, उसके बाद रूट वगैरह लगा के 9:30-10 बजे से पैकेट डिलीवर करना स्टार्ट करना, और शाम के 6-6:30 कई बार 7 भी बज जाते हैं। फिर बीच में ये भी होता है कि कस्टमर वेट करवा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस सब को करने के बाद शाम तक हमारे पैकेट डिलीवर होते हैं, फिर पेमेंट बन पाती है ना। तो इतना इजी नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे आप काम करेंगे, आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। अच्छा भी लगने लग जाएगा अगर पेमेंट अच्छी बनने लग जाएगी तो, है ना। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा आप, कि अगर आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं तो इसको आप, है ना, प्रायोरिटी बिजनेस मत बनाइएगा, प्रायोरिटी इनकम मत बनाइएगा। इनकम अच्छी है, ठीक हो रही है, बट इसके साथ भी आप कुछ ना कुछ माइंडसेट रखिएगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर ग्रोथ हो और आगे आने वाले टाइम में अच्छी इनकम वहाँ से होने लग जाए। क्योंकि नई दुनिया जो आ रही है ना, एआई वाली दुनिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो आप बिज़नेस करोगे वो भी चलेगा नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डिलीवरी बॉय की तो जॉब चलती रहे और साथ में कुछ साइड हसल के रूप में हमारा तैयार भी होता रहे बिजनेस। ठीक है, जैसे हम अभी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ई कॉमर्स ही करें, आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मतलब सूटेबल हो, जो आप मतलब आपको पसंद हो। तो उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी जानकारी लीजिए उसके बारे में, किस तरीके से स्टार्ट होता है, कितने पैसे लगेंगे, कैलकुलेटेड चीज़ें तरीके से काम कीजिए, तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारी ये भी चीज़ें चल रही है कि डिलीवरी बॉय का काम भी फ्यूचर में रोबोट्स वगैरह करेंगे, ड्रोन करेंगे, तो उसमें भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसा इनकम सोर्स बना लेना चाहिए जिससे हमारी इन फ्यूचर हमारी अच्छी इनकम वहाँ से होने लग जाए। और साथ में ये भी है कि अगर आप अभी अर्निंग कर रहे हो ना, तो ये बात याद रखिएगा कि सारे पैसे खर्च नहीं कर देने। अर्निंग कर रहे हो तो पैसा बचाना है। ठीक है, जब से हमने डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया था तब से अभी तक हमने दोस्तों अच्छा पैसा सेव किया है। जैसे आप हमारे स्टॉक मार्केट के अकाउंट में देख सकते हो, 1 लाख के अराउंड हम पहुंच गए हैं। कहाँ हमारा पता नहीं कितना था यार, याद ही नहीं है मेरे को, 60 या 50 हज़ार के अराउंड था हमारा, है। तो 1 लाख के अराउंड हम पहुंचे हैं। तो हर मंथ हमने 10,000 सेव करने की कोशिश की है डिलीवरी बॉय की, बाकी खर्चे वर्चे काट के, ईएमआई वगैरह और डेली लाइफ के जो खर्चे है उसको काट के, है ना। तो आप में अभी जो यंग जनरेशन है ना, वो ये क्या कर रही है कि ईएमआई पे फ़ोन, ईएमआई पे बाइक, ईएमआई पे सारी चीज़ ले रही है। हाँ, कुछ चीज़ें आप ईएमआई पे ले लीजिए, बट लेकिन सैलरी का इतना परसेंट रखिए कि आपको हार्मफुल ना लगे, या ऐसा ना लगे कि सारी सैलरी वहीं खर्च होगी, सेविंग के नाम पे कुछ ना बचे। हाँ, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। महंगे महंगे गैजेट लेना, दिखावटीपन में जीना, ये थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो कई साल ऐसे ही बीत जाएंगे और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने गलती कर दी। ठीक है ना। तो पैसा अगर आप मेहनत करके कमा रहे हो ना, हार्ड मनी कमा रहे हो, तो उसको सेव करना और इन्वेस्ट करने पे भी ध्यान देना है अपने को। नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, फिर बाद में रियलाइज़ होगा कि हमने गलती की, और फ्यूचर के लिए आपके पास जब उम्र ढलेगी या फ्यूचर के लिए आपके पास कुछ ऐसा ना बचे
सोर्स जो इनकम के लिए हो और सेविंग के नाम पे भी कुछ ना रहे। राजपाल यादव के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो जेल गए, जिन्होंने 5 लाख का लोन लिया था, उसको डेट करते 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 बहुत बड़ी अमाउंट बन गई, 9 करोड़, वो पे आउट नहीं कर पाए तो वो जेल चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है समाज में, तो आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इससे सीखना है कि हम ऐसी गलती ना करें कि कल को हमारे पास भी 2 लाख 10 लाख मतलब हमारे इतनी तो रहना चाहिए यार। अगर हम अर्निंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना ही है। तो उसी के फोकस में हम लगे हुए हैं दोस्तों। अभी 1 ही लाख का अमाउंट हुआ है। धीरे धीरे पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ठीक है ना, उसी से मैं संभल के यहाँ समझा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वैसी गलती ना करें, ठीक है ना। तो चलो, बातें तो बहुत सारी होगी, तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि डिलीवरी में हमारी कल की कितनी पेमेंट बनी थी। आज का अपडेट कल होगा, तो मैं कल आपको अपडेट दे दूंगा कि कितने रुपए की पेमेंट बनी है। बाकी हमारा कल का 1240 के अराउंड है, तो आज 1240 से ऊपर ही बनेगा, क्योंकि 80 के अराउंड पैकेट हमारे डिलीवर हुए हैं दोस्तों, है ना। और ई कॉमर्स का भी अपडेट देता हूँ, उसके बाद थोड़ी बात करेंगे, फिर मिलेंगे कल। क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी उठेंगे। इसके बाद थोड़ा लिस्टिंग विस्टिंग भी करूँगा फ्लिपकार्ट पे। बहुत दिन हो गए फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग नहीं कुछ मैंने, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आज की अर्निंग कल की अर्निंग हमारी कितनी थी। तो दोस्तों ये हमारी कल की अर्निंग है, ठीक है ना। 1228 दिखा रहा है आपको, जिसमें से इंश्योरेंस का पैसा भी कुछ शायद कटा था। ये 12 रुपये 41 पैसे है ना। तो आप देख सकते हो 1240 रुपये 16 फरवरी 2026 को बना था। आज की अर्निंग अभी अपडेट नहीं हुई है, जैसी कल अपडेट होगा तो मैं आपको कल वो दिखा दूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि 1240 से ऊपर ही बनेगा। क्योंकि आज 80 के अराउंड पैकेट हमने डिलीवर किए थे। ये 70 पैकेट का पैसा है दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको अमेज़ोन की सेल्स दिखा दूं, तो अमेज़ोन पे भी हमारी सेल्स आज ठीक हुई है। कल हमारी सेल आज 931 की हुई थी, कल 672 रुपये की हुई थी, है ना। तो मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो भी मैं डाटा इस पर शेयर करता हूँ ना, वो मतलब कि कोई इसमें वो नहीं है फेक चीज़ या गलत चीज़ जिस पे आपको लगे कि ये बंदा, मैं शो ऑफ दिखाने के वो करता ही उसके खिलाफ हूँ। मैं एक तरह से मैं ये नहीं चाहता कि शो ऑफ करूँ, गलत चीज़ें बहुत से लोगों ने किया है, तो उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा 931 रुपये की भी सेल हुई है। रात तक एक आधे यूनिट को ऑर्डर आ गए तो आ गए, नहीं तो देखते हैं। बाकी 2 प्रोडक्ट हमारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए जो हम जिस पर हमारी सेल्स हो रही थी, एक फ्लिपकार्ट पे और दूसरा अमेज़ोन पे। अभी बात कर रहे हैं, अभी है नहीं उनके पास, टाइम लगेगा, 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं वो। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। कहीं और से अरेंज करने की कोशिश करेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट ऑफ स्टॉक ही रहने देंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे यार। बाकी फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर नहीं आ रखा दोस्तों, और मीशो पे भी हमारी कोई सेल्स नहीं हो रखी। स्टॉक मार्केट का बताऊँ तो स्टॉक मार्केट कन्फ्यूज ही है, अभी टाइम बाई करेक्शन दे रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन अभी नहीं हो रहा है, वोलेटाइल एक ही जगह रेंज में ही चल रहा है मार्केट। बाकी आज हमारा पोर्टफोलियो में थोड़ा डेट लगा है, 486 रुपये का हमारा माइनस में गया है। लेकिन हाँ ये है चीज़, थोड़ा सा पैसा हमने खर्च किया है। और खर्च किस पे किया है हमने गोल्ड कॉइन जो हमारा चल रहा है ना, ETF गोल्ड का, उसको हमने बाई किया दोस्तों। आज क्या हो गया देखते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कि आज ये गिरा था 2%, तो हमने गोल्ड का ETF खरीद लिया था। आज खरीदी थी हमने 50 क्वांटिटी इसकी खरीदी है 17 फरवरी 2026 को, ठीक है ना। जैसा कि देख सकते हो आप, 50 क्वांटिटी दिखा रहा है, 23 रुपये 60 पैसे पे हमने खरीदा है। और फिर मैंने उसका भी खरीद लिया है, क्या कहते हैं, सिल्वर भी खरीदा है। उसका भी मैं अपडेट दे दूं कि उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी है हमने सिल्वर के 169 हो गए हैं। इसकी मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है आपको दिखा देता हूँ मैं। धीरे धीरे जैसे मार्केट गिर रहा है ना, आज भी ये 3.5% के करीब गिरा था, तो मैंने इसकी 20 क्वांटिटी खरीद ली है। 17 फरवरी 2026 को हमने 20 क्वांटिटी खरीद ली इसकी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, करंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 4201 रुपये का हो गया है। धीरे धीरे हम खरीद रहे हैं। अभी स्टॉक्स में थोड़ा सा मैं नहीं खरीद रहा कुछ भी, जैसे कुछ अच्छा लगेगा, मार्केट थोड़ा डिप मारेगा तो हम कोई स्टॉक फाइंड आउट करके अच्छा से लेंगे। अभी मेरा जो सेक्टर फोकस में है, पावर सेक्टर फोकस में है, फार्मा सेक्टर फोकस में है, बैंकिंग और फाइनेंस के हमने स्टॉक्स ले ही रखे हैं। अगर इसमें कोई तब्दीली करूँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और 1-2 और सेक्टर है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं। बाकी मेटल के भी स्टॉक्स हमने ले ही रखे हैं, और बाकी गोल्ड एंड सिल्वर को भी हमने ऐड कर दिया है। बिटकॉइन भी अभी थोड़ा डिप मार रहा है, तो उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं। अकाउंट मैंने खोल लिया है, ठीक है, बस उसमें पैसे ऐड और नहीं किए हैं।
जैसे मैं ऐड ऑन करूँगा या बिटकॉइन खरीदूंगा तो मैं उसके बारे में भी अपडेट दे दूंगा। बाकी किसी को रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये सब चीज़ कीजिए ही, है ना। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से थोड़ा रिसर्च करके आप फाइंड आउट कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिटकॉइन में पैसा लगाइए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप ई कॉमर्स में पैसा लगाइए। लोग पैसा बना रहे हैं, मैं भी पैसा बना रहा हूँ, उतना पैसा नहीं बना रहा जितना मैं सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे हम फाइंड आउट कर रहे हैं और वहाँ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप के लिए क्या काम करेगा सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं पैसा, ठीक है ना। क्योंकि गलत तरीके से आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जो वेल्थ बनानी है ना, जिससे हम अच्छी वेल्थ बना सके और फाइनेंशियल फ्री हो पाए, उसके लिए आपको जेन्युइन काम करना पड़ेगा। चाहे आप ई कॉमर्स कीजिए, चाहे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, चाहे डिलीवरी बॉय की जॉब कीजिए, चाहे बिटकॉइन में पैसा लगाइए, कुछ जेन्युइन चीज़, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिएगा दोस्तों। बाकी चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। थोड़ी बातें जो मेरे दिमाग में आ रही हो मैंने बोल दिया, ठीक है ना। कुछ चीज़ें इसमें गलती भी हो सकती है, कुछ चीज़ें सही भी हो सकती है, तो आप ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सीख लिया है कि, या मुझे ऐसा नहीं कि बहुत सारी नॉलेज है। धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, डेली वाइज पे कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस और पैसा कमाते रहिए।